हेलो एवरीवन। तो अब मार्केट में आ ही गए तो अब तुम लोग को पता चल रहा होगा जो सेलिंग और बाइंग जोन वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट करना क्या है, देखो। अब ज्यादातर तुम लोग के पास फोन होगा, ठीक है। फोन में करना क्या है, सबसे पहले गूगल खोलना है, एकदम सरल है। सबसे पहले गूगल पर जाना है, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करते ही जो सबसे पहला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है, पूरा चार्ट खुल जाएगा तुम्हारे पास पूरा। मैं इसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे खोलना होता है। बस बिल्कुल सरल, जैसे उसे खोलोगे तुम्हारे पास सीधा चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब उसमें बिटकॉइन सर्च करना, उसमें रहेगा सीधा ही बिटकॉइन रहेगा। जो भी कॉइन है सारे होते हैं, ठीक है। अब चार्ट में करना क्या है, जो पहले सेलिंग बाइंग जोन पता चल गया, सेम वैसे मिलता जुलता आज का टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो, सपोर्ट सपोर्ट क्या होता है, जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है नीचे साइड पे, और रेजिस्टेंस जहां पर मार्केट टच हो रहा है, मतलब बार बार वहां से गिर रहा है। सेम बाइंग और सेलिंग जोन जैसा ही है, बस इसे समझना थोड़ा नॉर्मली सेम ही है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिया जाता है, थोड़ा साइडवेज भी मार्केट होता है, देन फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा काम करता है, ठीक है। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं, करना क्या है। अब तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस का एकदम इजी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक मिनट। देखो, यहां पर मार्केट इस जगह पर, ये यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और इसका नीचे जस्ट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट यहां पर, ध्यान से देखो, थोड़ा देखने लायक है। इसे डिलीट करते हैं। तो देखो, मार्केट ये इस जगह पर सपोर्ट ले रहा है, नीचे साइड, नीचे मतलब बायर लोग यहाँ पर है, यहाँ पर बाइंग मार्केट सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, इस बीच में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें समझना क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि इस पर ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें पता है मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, एक जब बार लिया, दोबारा जब भी यहाँ पर आएगा तो डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डाउन साइड के लिए कैसे शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट पर, देन यहां पर देखो, मार्केट जहां पर से रेजिस्टेंस ले रहा है वहां से ट्रेड लेना है सपोर्ट तक। कहां तक? सपोर्ट तक। जहां से मार्केट रेजिस्टेंस, इस जगह से मार्केट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा और नीचे टारगेट कहां तक होगा, टारगेट होगा जहां मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा क्या, इससे तुम्हें टारगेट भी पता चल जाएगा कि टारगेट कौन सा है, और बिल्कुल ज्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं करोगे। अब नीचे सपोर्ट मार्केट ले रहा है, ठीक, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, दोबारा यहाँ पर मार्केट आया। अब तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर नीचे है, पेशेंस है इतना, तो तुम मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पेशेंस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे रखो, इसके नीचे, यहाँ पर तुम्हारे स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स का है, बट मार्केट दोबारा आया तुम्हारा पेशेंस चेक करने, देन जाके फिर ऊपर जाके तुम्हारा टारगेट दिया, ठीक है। देखो, अब दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। अब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले कैसे रहा है, यहाँ पर छोटा सा फेक ब्रेकआउट दिखाया, देखो अपर साइड पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे साइड पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखो यहाँ पर भी ट्रेड कैसे ले रहा है, ये तुमने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। इससे तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया कि ऊपर से सपोर्ट मार्केट ले रहा है, नीचे से रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी, और नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो अब तुम्हें ये क्लियर हो गया, तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है। डाउन साइड नीचे, जब भी मार्केट ट्रेंड में, ट्रेंड इज ट्रेंड, मार्केट जब ट्रेंड में हो तभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना, ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना है। मार्केट डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेना है, और मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही लेना है। ये नहीं कि तुम मार्केट चल रहा हो डाउन ट्रेंड में तुम ट्रेड ले लो अप ट्रेंड में, और मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में तुम ले लो डाउन ट्रेंड में, मतलब समझ रहे हो। मार्केट अगर गिर रहा है तो गिरते हुए का ही ट्रेड लेना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि तुम मार्केट के अपोजिट ले लो, ठीक है। अब देखो, मार्केट गिर रहा है तो तुम्हें डाउन साइड पे ही ट्रेड लेना है। कैसे, यहाँ पर मार्केट तुम्हें पता चल गया ऊपर से नीचे से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार दो बार टच हुआ, दूसरी बार जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पर आया इस जगह पर, देखो तीसरी बार जैसे टच हुआ, तुमने 1:2 या 3 का हमेशा देखो, अगर तुम्हारा रिस्क 500 का रहेगा तो तुम्हारा, देखो मार्केट में, देखो पहले ये सीधा समझो, ऊपर से तुमने ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट नीचे से आइड है तो तुम डाउन ट्रेंड में लोगे। अब तुम्हें टारगेट क्या रखना है, 1:2 से 3 से ओवर बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 500 रिस्क है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तब ज्यादा बेटर है। अगर 500 रिस्क है
तो तुम 5 त्याई 15, 5 दूनी 10। देखो हमारी ऑडियंस सारी गांव की है तो समझो 1:3 का मतलब ये होता है 1 का इंटू 3, ठीक है। तो 5 का रिस्क 1500 का प्रॉफिट, 5 का रिस्क 10 का प्रॉफिट, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मतलब 1:2 और 1:3, इससे बड़ा बिल्कुल टारगेट नहीं। शुरू में सीखने के टाइम पे इतना टारगेट बहुत है, ठीक है। तो ये इतना समझ आए। और ट्रेंड लाइन के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक ये हॉरिजॉन्टल, मतलब एक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है तो वहां पर भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, थोड़ा समझ के और थोड़ा धीरे धीरे। देखो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होगी पर धीरे धीरे पहले समझो कैसे मार्केट को समझा जाता है, ठीक है। तो आज क्या सीखा है, आज सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक मार्केट रेंज में फंसा हो वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक ट्रेंडिंग बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। धीरे धीरे पता चलेगा कि जैसे आओगे मार्केट में फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मार्केट में कैसे काम करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आई होप यार तुम लोग को धीरे धीरे समझ आ रहा है मार्केट में, और धीरे धीरे ऐसा ही सीखो। देखो ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आगे चल के काम के बेस पे नहीं कर सब कुछ कर सकते, ठीक है। तो जितना हो सके मार्केट के अंदर आओ और सीखो। बिना सीखे, देखो सीख के, मैं ये भी बोल रहा हूँ रिस्की बहुत होता है, बट बिना सीखे तुम आओगे मार्केट में तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो लाइट भी आ गई है, एकदम सही बात बोली। तो पूरा प्रॉपर नॉलेज देकर आओ। आई होप यार तुम लोग को आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।